समझना है कि मेटाफोर्स है क्या चीज। मेटाफोर्स है, हर रोज हम बताते हैं, आज फिर से बता रहा हूँ, मेटाफोर्स में ये दो वर्ड को आप एक बार समझ लिया तो पूरे सिस्टम को आप समझ लेंगे। क्यों करना है, सारी चीज आप समझ लेंगे। मेटाफोर्स है एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। समझना है आपको ये दो चीज, एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज आज की तारीख में एक नया चीज, कल को आज से 2 साल 3 साल 5 साल बाद आप देखेंगे बहुत सारे चीज डिसेंट्रलाइज हो चुके हैं। आज से 20 साल बाद देखेंगे कम से कम 80% चीजें डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऐसी एक चीज है जहां पे करप्शन होने की चांस नहीं है, जहां पे झूठ की गुंजाइश नहीं होते हैं, जो कि एक क्रिस्टल क्लियर है, जो कि फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसी एक चीज है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज में बहुत सारी चीजें आती है, हम लोग बात करेंगे स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में एक डिसेंट्रलाइज बोर्ड की अहमियत क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो डिसेंट्रलाइज हमारे इस सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में डिसेंट्रलाइज की अहमियत यह है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जितने सारे सिस्टम में काम किए हैं, कुछ लोग 5 साल 10 साल 15 साल भी किसी सिस्टम में काम किए और बहुत सारे दोस्त कम से कम 1 साल 2 साल तो काम कर ही लिए हैं। तो जो लोग बहुत पुराने हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम काम, सेंट्रलाइज सिस्टम काम कैसे करते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम में हम लोग काम किए थे। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं है सिस्टम, सेंट्रलाइज है, तो वहां पे क्या है कि आपकी जो आईडी है, इस आईडी में आपकी पावर नहीं होते है। शुरुआत में भले ही आप कुछ भी करें, आप किसी भी एक कंपनी में काम करके दूसरे कंपनी में कर रहे, किसी तीसरी कंपनी में कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब यहाँ पे आप एक पोजीशन हासिल कर लेंगे, किसी भी सेंट्रलाइज सिस्टम में आप एक पोजीशन हासिल कर लेंगे जहां पे आपको रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएंगे या एक अच्छी खासी रैंक मिल जाएंगे, आप कार फंड अचीवर, आप हाउस फंड अचीवर, ऐसा कुछ बन जाएंगे, तब ये आईडी का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होते हैं। इस आईडी का कंट्रोल उस कंपनी के एमडी सीएमडी के हाथ में होते हैं और वो एमडी सीएमडी आपको कंट्रोल करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में काम करते हैं, हम लोग आजादी से रहने के लिए, किसी के अधीन नहीं है। पर होते क्या है, असल में होते हैं कि किसी के कंट्रोल में रहना पड़ता है। जब आप एक अच्छी खासी पे आउट में पहुंच जाते हैं तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपके डाउनलाइन बहुत सारी चीजें कर पाएंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। कंपनी आपको कंट्रोल करेंगे, एम्प्लॉय जैसे ट्रीट करते, कुछ भी होगा तो आपके आईडी ब्लॉक हो जाएंगे, कुछ भी होगा आपके पे आउट रुक जाएंगे, और नहीं तो आपके टीम शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें बहुत सारे लोगों के साथ हो चुकी है और उपाय नहीं है, हमें करना पड़ता था। पर आज के तारीख में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है, अब कोई मनमानी नहीं चलेंगे, अब किसी का भी मनमानी यहाँ पे नहीं चलेंगे। यही है डिसेंट्रलाइज सिस्टम की पावर। आपकी आईडी आपका है, किसी का भी पावर नहीं है कि आपकी पे आउट रोक सके, किसी का भी पावर नहीं है कि आपके आईडी ब्लॉक कर सके, आपके टीम शिफ्ट कर सके। कई सारे दोस्त मुझे कॉल करते हैं कि सर मैंने एक बंदे के साथ जुड़ा, वो तो काम नहीं कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, अब मैं क्या करूं, ये आईडी आपके साथ शिफ्ट कर दीजिए। सर आप एक बार समझ लीजिए आप किस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जिस भी सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं ये है मेटाफोर्स। यहाँ पर आपकी आईडी एक बार लग गया मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ऑफलाइन चेंज कर सकते हैं, ना आईडी ब्लॉक कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आईडी यहीं पर रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। तो ये सवाल किसी से मत कीजिएगा कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, आईडी शिफ्ट कर दीजिए। सॉरी सर ये नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे अर्न करते हैं, कमाते हैं क्रिप्टो। तो ये क्रिप्टो क्या चीज है? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है जो कि 2009 से शुरू हुआ है। पहला क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन जब से दुनिया में आए हैं उसके बाद और हजारों क्रिप्टो करेंसी आए हैं, तो हजारों क्रिप्टो करेंसी लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। यही बिटकॉइन शुरुआत में महज कुछ पैसों की थे, 5 रुपया 6 रुपया के थे 2009 में। इसके बाद ये आज के तारीख में अगर खरीदने के लिए जाएंगे तो $24,000। लास्ट ईयर यही बिटकॉइन, एक बिटकॉइन की प्राइस हुए थे अराउंड $50,000, $59,000 तक भी पहुंच गए थे। तो दुनिया भर के लोग क्रिप्टो को
एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो ही दुनिया के सबसे लेटेस्ट करेंसी है, दुनिया के अल्टीमेट करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी जिससे आप दुनिया के किसी भी देश से किसी भी देश तक आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, जिसके लिए किसी के भी परमिशन की जरूरत नहीं है। कुछ सेकेंड में ही आप सेंड कर सकते हो, जिसके लिए सिर्फ इंटरनेट की जरूरत है। तो हम लोग उस करेंसी को अर्न कर रहे हैं जो करेंसी दुनिया के अल्टीमेट वर्जन है, दुनिया के लेटेस्ट वर्जन है, जिस करेंसी के कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं होते, जिस करेंसी को हैक नहीं कर सकते। और हैक इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन पे है। जैसे कि दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है बिटकॉइन। आज तक बिटकॉइन को ना कोई एडिट कर पाया, ना कोई डिलीट कर पाया, इसीलिए दुनिया भर के देश इसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में भी क्रिप्टो करेंसी पे कई सारे एक्ट लाया जा रहे हैं, इन पर टैक्स लाया जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें लाया जा रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बंद तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट बंद करना पड़ेगा इसके लिए, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हमारी डिसेंट्रलाइज तरीके से हम इनकम कर रहे हैं एक पैसा जो कि अल्टीमेट पैसा है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया कि मेटाफोर से क्यों करना है। तो दो चार लाइन में मैं बताना कोशिश कर रहा हूं कि मेटाफोर्स हमें इसीलिए करना है कि ये जो मेटाफोर्स बोर्ड है, ये भले ही आज से 2-4 महीना पहले ही लॉन्च हुआ है ये वर्ड, और ये सिस्टम लॉन्च हुआ है जून 2019 को। एक महीना में कम से कम 2.5 लाख 3 लाख आईडी लग चुके हैं। यहाँ पर क्यों लग चुके हैं, लोग समझ नहीं रहे। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि मेटाफोर्स तो चलेंगे नहीं, मेटाफोर्स तो ये है वो है। सर, जितने सारे लोग यहाँ पे आईडी लगाए हैं उनसे एक बार पूछिए सिस्टम क्या है, यहाँ पे काम कैसे हो रहा है। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे पे आउट अभी भी नहीं आ रहे। सर, लाखों की पे आउट डेली लोग इनकम कर रहे हैं, फिर भी आप बोलते हैं कि यहाँ पे पे आउट नहीं हो रहा है। तो मेटाफोर्स हम इसीलिए कर रहे हैं, इसका पुरानी वर्जन भी है, वो भी डिसेंट्रलाइज है, वो भी कभी बंद नहीं होगा। फिर भी मेटाफोर्स क्यों कर रहे हैं? मेटाफोर्स इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पुरानी वर्जन जो है वहां पे हमारी इनकम थे वर्किंग, नॉन वर्किंग, ये दो इनकम थे, अभी भी है। ये जो नॉन वर्किंग है ये कहीं ना कहीं ये भी वर्किंग ही है, क्योंकि ऑफलाइन के वर्किंग से ही आते हैं। अगर ऑफलाइन काम नहीं करते तो नॉन वर्किंग नहीं मिलते हैं। तो सिंपल, बहुत सारे लोग का अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे नॉन वर्किंग नहीं मिला, मैं फलाना लीडर के साथ जुड़ा हूँ, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। तो सर एक बात क्लियर हो जाइए कि यहाँ पे जो नॉन वर्किंग इनकम है वो ऑफलाइन के वर्किंग से ही आते हैं। अगर आप भी काम नहीं कर रहे हो, आपके ऑफलाइन भी काम नहीं कर रहे, तो आपको वर्किंग नॉन वर्किंग कुछ भी इनकम नहीं मिलेंगे। ये सिस्टम क्लियर सिस्टम है। यहाँ पे कोई भी आपको झूठ बोल के ये अगर बता रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए, हर महीना आपको इतना इनकम मिलेंगे, हर हफ्ते इतना इनकम मिलेंगे, तो ये झूठ है। ये प्लेटफॉर्म टोटली वर्किंग प्लेटफॉर्म है। भले ही आपकी वर्किंग ना हो, आपके ऑफलाइन का वर्किंग भी होगे तो भी आपको कुछ इनकम मिलेंगे। तो पुरानी सिस्टम जो है वहां पे वर्किंग नॉन वर्किंग है, अभी भी है, कोई काम कर रहे हैं, वहां पे इनकम मिल रहा है। और अब जो ये मेटाफोर्स सिस्टम आए हैं, यहाँ पर आपको वर्किंग इनकम भी मिलेंगे, नॉन वर्किंग इनकम भी मिलेंगे, इसके साथ आपको रॉयल्टी इनकम भी मिलेंगे। और ये जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी समझाने की जरूरत नहीं है। रॉयल्टी होते हैं एक अमाउंट जो आपको जब भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको लाइफ टाइम तक मिलेंगे। सिस्टम डिसाइड करेंगे आपको हर महीना देंगे, कब देंगे, जब भी देंगे आपको लाइफ टाइम तक देंगे एक अमाउंट। और ये रॉयल्टी होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कभी आपको बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि ये सिस्टम की एक टर्नओवर से लिया जाते हैं। क्या लिए जाते हैं, कहां से लिए जाते हैं, प्लान में हम लोग समझेंगे। पर इतना ही जान लीजिए अभी कि आपको वर्किंग इनकम मिलेंगे, नॉन वर्किंग इनकम मिलेंगे, और साथ में रॉयल्टी इनकम मिलेंगे। और ये जो नॉन वर्किंग का पार्ट है ये भी समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेटाफोर्स एक ऐसे सिस्टम है जहां पे एक बार अगर आप जुड़ जाते हो, उसके बाद आपको थोड़ी सी इस सिस्टम को समझना है। जस्ट एक बार डीपली सिस्टम को समझिएगा, आपकी आईडी खुद खोल के देखिएगा, आपकी आईडी में आपका क्या लेवल से, कौन से लेवल में कितने लोग हैं, कहां से आए हैं, ये सारी चीज हर रोज अगर 15 से 20 मिनट भी आप देखेंगे, या तो सुबह एक बार देखिए, शाम को एक बार देखिए,
ये सारी चीज देखिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वर्किंग नॉन वर्किंग का पूरी पार्ट क्लियर हो जाएंगे। और वही सारी चीज हमेशा हर रोज हम लोग प्रेजेंटेशन के जरिए बताते आए हैं। तो आज भी वही बताने जा रहे हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। देखिए, सिस्टम के बारे में हमें पता है कि सिस्टम के साथ एक बार जुड़ेंगे तो आपकी आईडी लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं। इस सिस्टम का साथ आप एक बार जुड़ेंगे तो आपकी जब भी काम होगा आपकी इनकम तुरंत आएंगे, इंस्टेंट पे आउट। तो बाकी किसी भी सिस्टम में ऐसा नहीं है कि आपके काम अभी आपके डाउन में एक आईडी लगे है, आपका पे आउट बनेंगे, आपको एक हफ्ता रोकने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाते हैं। और कितना आते हैं? 100% आते हैं। आपके डाउन में अगर $10 वाली कोई आईडी लगे है, $10 ही आपको मिलेंगे, ना तो $5 ना तो $12, आपको $10 ही मिलेंगे। अगर कोई $320 की पेमेंट आपका बना है तो आपको $320 ही मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे, ज्यादा भी नहीं मिलेंगे। तो 100% पे आउट विद इन सेकेंड मिलते हैं, इसीलिए भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो अब मेटाफोर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, तो अब आज बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, प्लान पे आज बात करेंगे, इस प्लान कैसे काम करते हैं, और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे ये नॉन वर्किंग का पार्ट भी, कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है इसीलिए। तो मेटाफोर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपके हाथ में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होने की जरूरत है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट दो तरीके के होते हैं, एक डिसेंट्रलाइज और एक होते हैं सेंट्रलाइज। याद रखिएगा, दो तरीके का वॉलेट होते हैं, एक डिसेंट्रलाइज एक सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जैसे कि हमें पता है ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, ये सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं। और सेंट्रलाइज वॉलेट में आप देख सकते हैं वजीरेक्स, बाइनेंस, कॉइनडिसेक्स, जेपपे, यूनोकॉइन, कॉइनस्विचकुबेर, ये सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं कि आपके मोबाइल पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे आप केवाईसी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट के पैसों से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज पे केवाईसी की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक की डिस्प्ले होते हैं, 12 वर्ड का एक यूनिक की डिस्प्ले होते हैं। इसी की को आपको संभाल के रखना है। जब भी आपकी दूसरी कोई डिवाइस में आप अपने वॉलेट एक्सेस करना चाहते हैं तो इस की ही जरूरत है, कोई आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये की किसी के हाथ में लगना भी नहीं चाहिए, तक अगर लग गया तो आपके फंड चोरी भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके मोबाइल पे एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होना जरूरी है मेटाफोर्स के बिजनेस के लिए। और इसके लिए अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट दोनों यूज कर सकते हैं आप। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो टोकन पॉकेट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में सिस्टम चलाना चाहते हैं, मेटाफोर्स का सिस्टम रन करना चाहते हैं, तो आप मेटामास्क का यूज करिए। तो हर एक सिस्टम अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करके सिस्टम रन कीजिए और साथ में टोकन पॉकेट भी आप लिंक कर लीजिए। हर एक एंड्रॉइड फोन ओनर को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ट्रस्ट वॉलेट के साथ टोकन पॉकेट भी आप डाउनलोड करके लिंक कर लीजिए। लिंक कैसे किए जाते हैं इसका वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर चुका हूं। और भी चाहिए, किसी को भी चाहिए मैसेज कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप किस तरीके से टोकन पॉकेट लिंक किए जाते हैं आपको पता चल जाएंगे। तो ये है डिसेंट्रलाइज वॉलेट कहां पे किस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि मेटाफोर्स के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके इस वॉलेट में किस चीज की जरूरत है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है ट्रस्ट वॉलेट में आपकी डाई क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है। डाई एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी, 1 डाई इज इक्वल टू $1, हमेशा ही $1 के बराबर रहते हैं। तो डाई क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है। और डाई क्रिप्टो करेंसी कौन सा नेटवर्क पे चलते हैं हमारे सिस्टम में चलते हैं पॉलीगॉन नेटवर्क में। कुछ भी क्रिप्टो करेंसी आप अगर ट्रांजैक्शंस करेंगे, किसी को भी ट्रांसफर करेंगे, तो कुछ नेटवर्क्स होते हैं, ERC-20,
TRC20, बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगॉन, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क आपको मिलेंगे। इस नेटवर्क द्वारा ही क्रिप्टो करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होते हैं। तो हमारे सिस्टम रन होने के लिए पॉलीगॉन नेटवर्क का यूज होते हैं। पॉलीगॉन नेटवर्क का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, बहुत कम फीस से ही हो जाते हैं। महज एक मैटिक से ही आपका कई स्लॉट, कई लेवल अपग्रेड हो जाते हैं, कई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, फिर भी मैटिक थोड़ा सा रह जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4-5 मैटिक भी अगर आपने रख दिया तो भी आपको बहुत सारे समय के लिए आपका ट्रांजैक्शंस के लिए मैटिक हो जाएंगे, वहां पर पॉलीगॉन हो जाएंगे। तो पॉलीगॉन नेटवर्क फीस के लिए आपको थोड़ा सा पॉलीगॉन मैटिक रखना होगा। और ये डाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो लेवल के हिसाब से आपको वहां पर रखना होगा आईडी एक्टिव करने के लिए। कितना रखना होगा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में या आपके मेटामास्क में या आपके टोकन पॉकेट में आप ये डाई और पॉलीगॉन अरेंज कहां से करेंगे? जिनको पता है उनको बहुत अच्छे से पता है, बहुत इजीली अरेंज कर लेते हैं। हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगता है, अपने बैंक अकाउंट के पैसों से खरीद के ट्रांसफर करवा लेते हैं। और जिनको पता नहीं है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, आप एक सेंट्रलाइज वॉलेट, सेंट्रलाइज एक्सचेंज अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए, केवाईसी वेरीफाई कर लीजिए, अपने बैंक अकाउंट से आप क्रिप्टो खरीद लीजिए और ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए या टोकन पॉकेट में ट्रांसफर कर लीजिए। बहुत आसान प्रोसेस है। यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियो अवेलेबल है और किस तरीके से खरीदा जाता है उसका वीडियो हमने भी बनाया, बहुत सारे लोगों को दिया। अगर किसी को चाहिए मैसेज कीजिएगा, ये ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। ये आपको आज नहीं तो कल करना ही है। अगर आप इस सिस्टम से बहुत बड़ी लेवल पे पैसा कमाना चाहते हो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से किस तरीके से बाय किए जाते हैं वो आपको सीखना ही है और अपने डाउनलाइन को सिखाना ही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम सीख लेंगे कल परसों, अब हम अपना आईडी एक्टिव कर लेते हैं किसी भी तरीका से, तो अपने ऑफलाइन को संपर्क कीजिए, उनको फंड ट्रांसफर कीजिए, कितना डाई चाहिए, कितना पॉलीगॉन चाहिए आपको बता दिया जाएगा और उनसे आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करवा लीजिए आईडी एक्टिव करने के लिए। अब आईडी एक्टिव करने का जो प्रोसेस है उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने बनाया, आप तक पहुंच जाएंगे। एक्टिव किस तरीके से किए जाते हैं और टेक्निकल है, बहुत बार हमने भी दिखाया है यहाँ पे। तो वो एक अलग पार्ट है, एक्टिव कैसे करते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका आईडी बन जाते हैं उसके बाद क्या करने पर कितना इनकम मिलेंगे आपको। ये मैट्रिक्स काम कैसे करते हैं, काम करेंगे तो इनकम कितना मिलेंगे, काम नहीं करेंगे तो इनकम कितना मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक वर्ड है नॉन वर्किंग इनकम। मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है यहाँ पर नॉन वर्किंग। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉन वर्किंग से आप कितना कमा लेंगे। भले ही आप 1 लाख को 5 लाख बना लेंगे, बन जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम 1 महीना हुआ है। 1 महीना में ही कोई 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया उनको 30,000 40,000 बहुत सारे लोगों को निकाल ही गया। कुछ लोगों को तो मोर देन 50,000 भी आ गया। कुछ लोगों का पैसा रिकवरी भी हो गया, कुछ लोगों का हुआ नहीं, हो जाएंगे। तो महज 1 महीना का सिस्टम है, साल भर में आपकी 1 लाख को 5 लाख बना भी सकते हैं आप। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएंगे, पर हो भी जाएंगे। मान लेते हैं कि हो भी गया, पर ये सिस्टम आपको करोड़ों देने वाले हैं। इस सिस्टम में अगर वर्किंग क्या है, वर्किंग से कितना कमाए जाते हैं, एक बार आप देख लेंगे ना तो इस नॉन वर्किंग के पीछे आप भागेंगे नहीं। वो तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, आप काम नहीं भी करेंगे तो भी मिलेंगे, करेंगे तो भी मिलेंगे। तो थोड़ा सा वर्किंग में, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट 1 महीना या 1 महीना 5 दिन 10 दिन जितना भी हुआ है, इन टाइम में मेरे ही टीम में कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं, लाखों के ज्यादा इनकम किया। कम से कम 50 से ज्यादा लोग हैं जो लोग 3 लाख 5 लाख इनकम किया। 10-15 लोग ऐसा है जो लोग 8 से 10 लाख इनकम किया। तो ये सारे लोग जो इनकम किए हैं, अगर सिर्फ नॉन वर्किंग के लिए बैठे रहते तो इतना इनकम नहीं होता। इसके लिए टाइम बहुत लगता। पर क्या है कि इन लोगों ने सिस्टम को समझा, सिस्टम को देखा, सिस्टम को स्टडी किया और वर्किंग करने लग गया। कि पुराने जितने भी सिस्टम में काम किया, 1 लाख की पे आउट तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 साल 3 साल लग जाते हैं लोगों का, फिर भी नहीं पहुंचते। और यहाँ पे 1 महीना काम करके 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की इनकम करने वाले लोग अनगिनत यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। तो सिस्टम का पावर को समझिए, प्लान को देखिए,
उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे करना क्या है, किस तरीके से करना है। सपोर्ट सिस्टम के लिए हमारे साथ आपको बहुत सारे सपोर्टर मिलेंगे, बहुत सारे लीडर्स मिलेंगे। तो एक बार देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करेंगे। मेटाफोर्स का पहला प्रोजेक्ट फोर्स क्लासिक। फोर्स क्लासिक एक मैट्रिक्स प्लान है। ये मैट्रिक्स में आपको दो तरीके का मैट्रिक्स मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको S6 और एक मिलेंगे आपको S3। S6 जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर आपके डाउन में 6 गोला आप देखेंगे, 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं ये साइकिल। और S3 में आप देखेंगे आपके डाउन में 3 लोगों से ये साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो ये जो S6 है, इसी में आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों मिलते हैं। नॉन वर्किंग क्या है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिस्टम आपको कमिटमेंट नहीं करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा मिलेंगे, कुछ रिटर्न मिलेंगे, नहीं सर। यहाँ पे आपके ऑफलाइन के वर्किंग से ही आपको मिलेंगे। जो नॉन वर्किंग बताया जाते हैं ये है स्पिल ओवर की इनकम। आपके ऑफलाइन से एक स्पिल ओवर आपको मिलते हैं, उसी स्पिल ओवर को नॉन वर्किंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो स्पिल ओवर का इनकम आपको मिल रहा है, इसीलिए इस वर्ड को नॉन वर्किंग बनाया गया है। तो असल में स्पिल ओवर इनकम ऑफलाइन के वर्किंग का इनकम। तो ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोग आएंगे कहां से? ये आएंगे आपके वर्किंग से और आपके ऑफलाइन के वर्किंग से। सिंपल, आप इतना ही जान लीजिए, आपके ऑफलाइन और आपके वर्किंग से ये 6 लोग कंप्लीट होगा, और आपके डाउनलाइन के वर्किंग से। आपने रेफर किया, यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ, आपने रेफर किया, यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ। अगर ये लोग काम किया तो आपके डाउनलाइन के वर्किंग से हो गया। और अगर आपके ऑफलाइन के जरिए कई आपके डाउन में प्लेसमेंट होते हैं, इनके जरिए भी आपके डाउन में लोग आते हैं, आपके क्रॉस लाइन से भी आपको लोग आते हैं। मतलब क्रॉस लाइन जनरेट तभी होगा जब आपके ऑफलाइन एक्टिव होगा। आपके ऑफलाइन के जरिए आपको क्रॉस लाइन मिलेंगे, और क्रॉस लाइन के जरिए भी आपको लोग मिलेंगे, वहां से भी आपको इनकम मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा जाते हैं कि ये S6 का स्लॉट कंप्लीट होते हैं आपके वर्किंग से, आपके डाउनलाइन के वर्किंग से, आपके ऑफलाइन के वर्किंग से और आपके क्रॉस लाइन के वर्किंग से। तो यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम मिलते हैं। और ये जो S3 का स्लॉट है, S3 का लेवल, यहाँ पे 3 लोग आपके डायरेक्ट रेफरल के लोग ही आते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन से लोग नहीं मिलते हैं, आपके रेफरल से ही लोग आते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ से इनकम कैसे होते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने बताया कि आपको 100% पेमेंट मिलेंगे। याद रखिएगा, जब भी पेमेंट मिलेंगे 100% मिलेंगे। तो इससे पहले एक बार आप देख लीजिए कि अगर मेटाफोर्स के पहला प्रोजेक्ट फोर्स क्लासिक में आप एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 12 लेवल मिलेंगे। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरीके से आपको 12 लेवल मिलेंगे। और एक लेवल इस तरीके का होते हैं। लेवल 1 आपको S6 का मिलेंगे, जहां पे आपके डाउन में 6 गोले से कंप्लीट होते हैं। लेवल 2 भी आपको S6 का मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको 6 गोले से कंप्लीट होते हैं, 6 लोगों से साइकिल कंप्लीट होते हैं। लेवल 3 जो है ये 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं। और फिर लेवल 4 भी आपका S6 का ही लेवल है, यहाँ पर भी आपको 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं। लेवल 5 6 लोगों से कंप्लीट होते हैं। लेवल 6 3 लोगों से कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट S6 फिर S3। अगर आप फोर्स क्लासिक में एंट्री करना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको लेवल 1 बाय करना होगा, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3, उसके बाद लेवल 4, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट लेवल बाय करना होगा। आप चाहे तो भी आप डायरेक्ट आप 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर लेवल बाय नहीं कर सकते हैं, एक एक करके बाय करना होगा। तो आप एक लेवल से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 2 लेवल से भी कर सकते हो, 5 लेवल से भी कर सकते हो, 7 लेवल से भी कर सकते हो, 12 की 12। तो अगर आप हमें पूछेंगे कि कितने लेवल बाय करना ठीक से काम करना चाहते हो, तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से मैक्सिमम लेवल बाय करके काम शुरू कीजिए। जो भी आप
पॉकेट अलाउ करेंगे उसी हिसाब से मैक्सिमम लेवल इसीलिए कि अगर आप 3 लेवल बाय किया 1 2 3, आपके डाउन में कोई भी बंदा अगर 5 लेवल से आते हैं तो वहां से जो भी इनकम बनेंगे आपको 3 लेवल तक का ही बनेंगे। 4th और 5th लेवल का इनकम आपका नहीं बनेंगे क्योंकि आपका अपग्रेड नहीं हुआ है 4th और 5th लेवल में। तो याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा काम करना चाहते हैं तो आपके पॉकेट जितना भी अलाउ करते हैं मैक्सिमम लेवल बाय कीजिए। आपके डाउनलाइन अगर कुछ ज्यादा लेवल प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले आप अपना लेवल अपग्रेड कर लीजिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। तो अब एक उदाहरण देने जाऊंगा कि अगर आप 6 लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया, 6 लेवल के लिए आपको कितना चाहिए, 315 डाई, $315, और ये है 50% डिस्काउंट रेट। आज के तारीख में अब तक आपको 50% ऑफर में रेट चल रहा है, प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है। यही अगर कुछ दिन बाद जब 100% में सिस्टम आ जाएंगे तब आप परचेस करेंगे तो इसका दोगुना लगेगा आपको, यानी कि अब आप सोचिए, अब अगर आप 6 लेवल परचेस करते हो आपको 315 में मिल गया, कुछ दिन बाद जब ये 100% में आ जाएंगे आपके डाउन में कोई 6 लेवल वाले बंदा आपके डाउन में जुड़ते हैं, $630 में जुड़ेंगे, आपको इनकम मिलेंगे, $630 का इनकम मिलेंगे। वहां से जितना इनकम बनेंगे उसका 100% इनकम बनेगी आपका। तो आज के तारीख में 50% ऑफर में जितना ज्यादा स्लॉट आप परचेस कर सकते हो उतना ज्यादा लेवल आप बाय करके रखिए, बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाले हैं। अगर आप 6 लेवल से बिजनेस स्टार्ट किया, आपके डाउन में कोई भी बंदा 6 लेवल वाले बंदा आते हैं तो उनका प्लेसमेंट क्या होगा और आपका इनकम कितना बनेगी। लेवल 1 जो कि $5 का, यहाँ पे प्लेसमेंट बनेंगे। लेवल 1 का पैसा ऑफलाइन को जाएंगे, यहाँ पे होगा। लेवल 2 का $10 भी ऑफलाइन को जाएंगे। लेवल 3 का प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे 100% आपको मिलेंगे, यानी कि आपको पेमेंट बना है $20। लेवल 4 ये भी S6 का है, प्लेसमेंट यहाँ पे होगा, पेमेंट जाएंगे ऑफलाइन को। लेवल 5 पेमेंट जाएंगे ऑफलाइन को, और लेवल 6 जो कि है $160 का, याद रखिएगा लेवल जो भी हो S6 के मैट्रिक्स जहां पर भी होगा, S6 का ये जो पहला 2 गोला है, ये फर्स्ट जो गोला है आप ए बी कह सकते हैं, पहला ए और बी का पेमेंट ऑफलाइन को जाएंगे, हम है वहां तक जाएंगे। ये जो पर्सन हो सकता है आपके रेफरल से हो सकता है कि आपके ऑफलाइन से हो,